कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। परमाणु बम अगर कहीं गिर जाए तो जितने पृथ्वी के प्राणी हैं लगभग मर जाएंगे, सिर्फ कॉकरोच ही जिंदा रहेगा, ये जान लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा। जो खबर आ रही है उसका जो ट्विटर हैंडल था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसे भारत में अब बैन कर दिया गया है। इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिश की गई है। तो एक तरह से लोगों में चर्चा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के पूरी तरह से जो सरकार है उसमें दहशत का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि जेनजी जो इस भारत का है वो पूरी तरह से एकत्रित होना शुरू कर चुका है। जो देश में तमाम दीमक लगे हुए सिस्टम में घुसे बैठे हैं, चाहे वो नेता हो या टैक्स चोर हो या ये ब्यूरोक्रेट हो, आप किसी थाने में चले जाइए, आपकी FIR बिना मुद्रा दिए नहीं लिखी जाएगी। ये मेरा बयान नहीं है, पहले 500 रुपये में काम चल जाता है। ये मोती सिंह पूर्व मंत्री है भाजपा के, उनका बयान है, मेरा नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, अब ढूंढ लीजिए। जितने भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, उनकी चूल हिल गई है। आपको एक क्लास का छीनरा ढूंढना भाजपा में मिल जाएगा। असल इन भाजपाई नेताओं को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, जेल जाना पड़ेगा, डर उसका सता रहा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस देश में एक मुद्दा इस वक्त इतना ज़्यादा गर्म हुआ है कि पूछिए मत। मजाक मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी समझिए इतना ज़्यादा ग्रोथ कर गई कि मात्र 4 दिनों में करोड़ों से ज़्यादा उसके फॉलोअर हो गए। यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी का जो पेज ऑफिशियल उस पर उतने ज़्यादा फॉलोअर नहीं है जितना कॉकरोच जनता पार्टी के हो गए। पूरी तरह से बताया जा रहा है कि वो जो जेनजी हैं उनका वो एकत्रित होना साफ तौर पर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा रील वायरल हो रही है कि पूछिए मत। जो खबर आ रही है उसका जो ट्विटर हैंडल था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसे भारत में अब बैन कर दिया गया है। इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिश की गई है। तो एक तरह से लोगों में चर्चा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के पूरी तरह से जो सरकार है उसमें दहशत का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि जेनजी जो इस भारत का है वो पूरी तरह से एकत्रित होना शुरू कर चुका है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके की आ रही है। लखनऊ में है, बातचीत करेंगे कॉकरोच को लेकर के पूरे देश में किस तरह का घमासान मचा हुआ है। देखिए, जो सोशल मीडिया की बात, एक ज़माने में दिल्ली में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम तरह के। एक सलवार पहन करके बाबा भगे थे जो बाद में व्यापारी हो गए, रामदेव। तो ये कहावत है कि वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। भारत देश की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू की सरकार में शहीद होती है। आज हिंदुस्तान की GDP 3.4 पहुंच गई है, 40, और रुपया 97 डॉलर के मुकाबले 97 रुपया, $1 की कीमत 97 रुपया आज के डेट में। आप बताइए कि लगभग 1,28,000 करोड़ जो विदेशी पूंजी निवेश हमारे शेयर मार्केट और तमाम लगाते हैं लोग, उन लोगों ने निकाल लिया जो विदेशी मुद्रा थी। आपके वहाँ सोशल मीडिया पर और तमाम विद्वानों का जो मत है कि रिजर्व बैंक से 1,28,000 करोड़ का सोना गायब है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री ने अभी गुहार लगाई थी हैदराबाद में, चुनाव से पहले तो नहीं लगाते, चुनाव में व्यस्त थे। आप मुझे बताइए कि वैश्विक घटनाएं घटती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। इराक का भी युद्ध हुआ था कि नहीं? पूरी गल्फ कंट्री डिस्टर्ब थी और कई देश सद्दाम हुसैन के ऊपर हमले कर रहे थे। उस समय
जो सरकार थी चंद्रशेखर जी की थी, राजीव जी ने तमाम सहयोग किया। सद्दाम हुसैन का हमको वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ना। आप परमाणु बम अगर कहीं गिर जाए तो जितने पृथ्वी के प्राणी हैं लगभग मर जाएंगे, सिर्फ काकरोच ही जिंदा रहेगा, ये जान लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा। ये काकरोच, आपको प्रश्न करना चाहिए, काकरोच क्या दीमक को खा सकता है? जो देश में तमाम दीमक लगे हुए सिस्टम में घुसे बैठे हैं, चाहे वो नेता हो या टैक्स चोर हो या ये ब्यूरोक्रेट हो, आप किसी थाने में चले जाइए, आपकी FIR बिना मुद्रा दिए नहीं लिखी जाएगी। ये मेरा बयान नहीं है, पहले 500 रुपये में काम चल जाता है। ये मोती सिंह पूर्व मंत्री है भाजपा के, उनका बयान है, मेरा नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, ढूंढ लीजिए। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि बताइए, जो राहुल गांधी ने कहा गद्दार, आप मुझे बता दीजिए कि पठानकोट एयरबेस एयरफोर्स का है, पब्लिक वहाँ से उड़ान नहीं भरती, वो कॉमर्शियल बेस नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, वो एयरफोर्स का। वहाँ पे जब हमला हुआ तो ISI से जांच कराने के लिए इसे देशभक्ति की श्रेणी में रखेंगे या देश के साथ गद्दारी करने की श्रेणी में रखेंगे? मुझे बताइए, हम रसिया से तेल लें या ईरान से लें, अमेरिका कौन होता है? माननीय प्रधानमंत्री, आप बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री हैं या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी हैं कि जो कहेगा मानेंगे? यही जो मुद्रा एयरपोर्ट पे आया, मुद्रा पोर्ट पे आया हुआ रसिया से तेल का जहाज अमेरिका के इशारे पर वापस करना पड़ा। आज अमेरिका से आप तेल लेते हैं, उसकी कीमत अलग होती है। ईरान हमको तेल देता था, उधार भी दे देता था, रुपए पे देता था। तो आप ये उमा भारती के शब्दों में, उमा भारती ने जो कहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो काकरोच जनता पार्टी है, जिसे लेकर के जो देश के बेरोजगार हैं, कहा जा रहा है इनका जो संगठन है वो बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कह रही कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके फॉलोअर ये काकरोच जनता पार्टी से कम हो गए। ये स्थिति है, इनका इतना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है काकरोच जनता पार्टी का, पूछिए मत। 40% युवा, जो युवा है वही जुड़ रहे हैं। नेपाल में हुआ था, रिवोल्ट हुआ, बांग्लादेश में हुआ और तमाम कंट्रियों में, श्रीलंका में हुआ कि नहीं रिवोल्ट हुआ? आप मुझे बताइए कि भारत ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति कोई और है? दूसरे नंबर पर गौतम अडानी आते हैं। चाइना का उद्योगपति $60 मिलियन वाला है, ठीक है, और ये $140 मिलियन वाले हैं और अडानी जी। आप मुझे बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था को आप कहाँ ले जा रहे हो? सब कुछ चंगा सी तो अपील क्यों सी? जब खाद्यान्न संकट गहराया था 65-66 में, तो उस समय के तत्कालीन PM थे, प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने पहले अपने परिवार के ऊपर इस्तेमाल किया, उपवास रखा एक दिन, उसके बाद देशवासियों से खाद्यान्न संकट से उबरने का मंत्र दिया, अपील किया। इंदिरा जी 62 के युद्ध में जब देश में आर्थिक संकट हो गया, कुछ था नहीं, मात्र जो है 15 साल आज़ाद हुआ था भारत को, गरीब था, दोनों हाथ में कटोरा था भीख मांगने के लिए, तो उन्होंने अपील जब किया, उससे पहले अपनी जो सोने का आभूषण, चांदी का जो भी था आभूषण, गहना गुड़िया भारत सरकार को दान किया, मंगलसूत्र तक कर दिया। तो उन्होंने पहले दिया। दुनिया में एकमात्र, हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा नेता हुआ जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा भारत सरकार को दान किया था। आप बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद एक भी कोई नाम बता दीजिए। उस समय 196 करोड़, आज उत्तर प्रदेश की 1947 में 100। मोदी जी अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा जीवन दान कर दिया, अब क्या चाहते हैं आप बताइए? ये सिद्धार्थ थे, राजा के लड़के थे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे कि ICS की डिग्री प्राप्त किए थे? ये तो MA में है, ये उस सब्जेक्ट में है
जो है एमए में किए हैं, जो सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता, इंटायर पॉलिटिक्स। आप मुझे जीवन पूरा न्यौछावर कर दिए अब देश के कौन लिए। सा जो है परिवार छोड़ दिए, सब कुछ। स्वतंत्रता आंदोलन में यही जलियांवाला बाग के बाद जाके जनरल डायर को इंग्लैंड में मारे थे, यही मारे थे ना। जहाँ जाते हैं कभी पठान के बच्चे हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते तो ये करे काकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं हैं। आप? भाई देखिए, काकरोच जनता पार्टी यूथ का है। यूथ के आंदोलन को देखते हुए पूरी भाजपा आरएसएस की चूल हिल गई है हालत कि खराब। हमारी, तू जानते हैं कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो जैसे तमिलनाडु में आरएसएस पर बैन लग गया, लगा दिया थलपति विजय। कितने दिन की पार्टी है टीडीपी, कितने दिन? तो हम ही करें आप ये बताइए, केजरीवाल 15 साल घुसने नहीं दिया इनको, इन्हीं के पैदा आरएसएस का पैदावार वो भी था। उसी के सोशल मीडिया पे काम करने वाला व्यक्ति आम आदमी पार्टी का, वो काकरोच जो है जनता पार्टी का निर्माण कर रहा था। तो दहशत में सरकार, दहशत सरकार वो जानती, अगर नेपाल पाल के तरस हो जाएगा तो शेख हसीना को तो भारत में जगह मिल गई थी, इनको पाकिस्तान भागना पड़ेगा। चाइना भी इनको संरक्षण नहीं देगा, या अमेरिका जाएंगे। आप मुझे बताइए, इजराइल जाएंगे। इजराइल जो फादरलैंड है, भाजपाई नेताओं का फादरलैंड हो सकता है, यहूदी हो सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे हिंदुओं का यहूदी फादरलैंड नहीं हो सकते हैं। आप मुझे बताइए इनको, आप फूफा लैंड, वो भी बर्बाद होने वाला। फूफा लैंड नहीं जानते हैं? ये हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, जो भारत का कभी हितैषी नहीं रहा। पाकिस्तान के पक्ष में 7वां बेड़ा भेजा था 1971 में। इतिहास फूफा लैंड भाजपाइयों के हैं और क्या। हाँ, अरे भाई, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर, महंगाई पर, गैस पर। यहाँ बच्चियों तो के ये साथ कह रहे आए थे कि दिन ये जो कहा जा रहा है कि जो जेनजी का संगठन है, ये पूरी तरह संगठित हो रहा है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, उनकी चूल हिल गई है। आपको एक क्लास का छीनरा ढूंढना भाजपा में मिल जाएगा। कुलदीप सेंगर उन्हीं के विधायक हैं, ठीक है। और एक चिन्मयानंद स्वामी हैं जो फरार चल रहे हैं, वो पंडित नेहरू के गवर्नमेंट में गृह राज्य मंत्री नहीं थे, अटल जी की गवर्नमेंट में थे, ठीक है। जब मॉडर्न फूड बेकरी को अरुण शौरी अटल जी की सरकार में बेच दिए तो चंद्रशेखर जी का नाम सुना होगा, बेबाक टिबड़ी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है, जो बाप की सजोई हुई संपत्ति और प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है, बेचता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है हमारे वहाँ गांव में। तो आप बताइए कि कंधार कांड इनके रीजन में, गोधरा इनके रीजन में, पार्लियामेंट अटैक इनके रीजन में, पुलवामा इनके रीजन में, पहलगांव, उरी, पठानकोट, तमाम आतंकवादी इनके रीजन में। आप बताइए, हिंदुओं की पार्टी है। एक मिनट, पार्टी वाले हैं, इनसे भी पूछो। एक मिनट बस, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो आप मुझे बता दीजिए, इनसे सत्ता तो संभल नहीं रही है। आप महिलाओं का सम्मान करोगे नहीं। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है, वहाँ मत तो बोलोगे नहीं, जाते तो हो नहीं। तो आप बताइए कि फोर्स बंगाल में लगा के जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए है। अरे चूल हिल जाएगी, अब की जो है बसंती खराब हो जाएगी। दरअसल इन भाजपाई नेताओं को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, जेल जाना पड़ेगा, डर उसका सता रहा। अच्छा।